Hi, today I'm going to discuss a new topic with you which is polynomials. So basically polynomials हैं क्या? Polynomial अगर हम बात करें in one variable, suppose polynomial in one variable हम x की बात कर रहे हैं और हम मान लेते हैं polynomial is px, तो उसका एक जनरल एक्सप्रेशन है an xn minus 1 a2 square a1x plus a0 और अगर x टू द पावर 0 होगा तो होगा 1 क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो, चाहे x की पावर 0 हो, चाहे y की, चाहे 2 की, किसी की भी समथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं an वगैरह a2 a1 ये सब कांस्टेंट्स हैं और ये जो है हमारे एक्सपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ये an जो है ये 0 नहीं हो सकता बिकॉज अगर यही 0 हो जाता है यहाँ से तो आपके पास ये एक्सप्रेशन का जो मेन टर्म है ये नहीं होता। ओके, सो हमारे पास दो चीजें होती हैं यहाँ पर। सपोज हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 2x plus 5, दिस ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इनको हमने सेग्रीगेट करा है दो चीजों के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टाइप्स के होते हैं? सो अगर हम बात करें डिग्री के बेसिस पर और टर्म्स के बेसिस पर, डिग्री और टर्म्स के बेसिस पर, सो अगर डिग्री उसकी 0 है या डिग्री 1 है या डिग्री 2 है या डिग्री 3 है, 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। 0 डिग्री का मतलब उसके पास वेरिएबल है ही नहीं। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। डिग्री पॉलिनोमियल्स के अंदर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जिस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कहेंगे कि वो उसकी डिग्री है। सपोज अगर ये मेरे पास है एक्सप्रेशन, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल को देखना है आपको, सिर्फ हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है। अगर एक्सप्रेशन होता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे देखी जाए तो 2 है, सो दैट मींस डिग्री इज 2। दिस इज डिग्री। कोएफिशिएंट्स की बात करें तो कोएफिशिएंट्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ x के साथ क्या लिखा है 2, तो x का कोएफिशिएंट 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 3। हर किसी का अपना कोएफिशिएंट होता है, लेकिन जो भी चीज वेरिएबल के साथ लिखी हो, चाहे वो a के साथ हो, b के साथ हो, t के साथ हो, y के साथ हो, साथ लिखी हुई चीज इज द कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म इज जो आपके पास सिंगल डिजिट होती है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, चाहे वो पॉजिटिव 5 हो, चाहे वो -1/2 हो, चाहे वो √2 हो, पर लेकिन जो भी सिंगल डिजिट में है दैट इज द कांस्टेंट टर्म। सेम वे डिग्री 0 की बात कर रहे थे। 0 डिग्री का मतलब हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा इसलिए कहते हैं इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है -5, सिर्फ डिजिट है इसके अंदर, यहाँ पर कोई x y कुछ नहीं है। जब x y यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर मैं अपनी तरफ से x के ऊपर 0 लगा दूं, अभी मैंने आपको ये समझाया कि x टू द पावर 0 या किसी की पावर 0 उसका मतलब है 1। यहाँ अगर 1 है तो भी ये -5 ही रहेगा। दैट मींस कांस्टेंट के केस में जो वेरिएबल की पावर होती है वो होती है 0। हाईएस्ट डिग्री इज हाईएस्ट पावर इज 0, दैट मींस डिग्री इज 0। 1 मतलब हाईएस्ट पावर। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं डिग्री 1 थी, सो उस केस में उनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर जाएगी वेरिएबल की 1। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं 2x plus 5, 2 हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 जा रही है, डिग्री 2 है, जैसे कि ये, इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 1। हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को नहीं गिनते, हम सिर्फ ये देखते हैं यहाँ पे 2 टर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टर्म हो या 2 टर्म हो, आपको सिर्फ देखना है वेरिएबल की पावर कितनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 पावर वालों को हाईएस्ट डिग्री, अगर ये 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे कि हम मान लेते हैं 7x³ माइनस √2, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट पावर इज 3, डिग्री इज 3। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इसको सेग्रीगेट किया है। अगर इसके पास एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 0 टर्म्स नहीं हो सकती। 0 टर्म का मतलब कुछ है ही नहीं, उसमें एक भी टर्म नहीं है। सो अगर एक टर्म है तो उसको बोलते हो मोनोमियल, एक टर्म वाला। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 2x, सिर्फ एक ही टर्म है, अकेली टर्म है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं -10, सिर्फ एक ही टर्म है। अगर हम इसमें ले लें -7/√2y, एक ही टर्म है। ये मोनोमियल्स है।
अगर हम इसमें ले लें, डजंट मैटर फिर y की इसकी वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस एक ही टर्म होना चाहिए उसमें। नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, इसको हम बोलते हैं बायनोमियल, दो टर्म वाले। लेट्स सपोज ये है हमारे पास 2x² + 7, दो टर्म्स है। अगर हम ले लेते हैं 1/3 - 5, दो टर्म्स है, दिस इज अ बायनोमियल। तीन टर्म्स वालों को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तीन टर्म्स, कुछ भी ले सकते हैं हम तीन टर्म्स। लेट्स सपोज x³ + x + 3/5, तीन टर्म्स आने चाहिए, वो तीन टर्म्स कुछ भी हो, दैट इज अ ट्राइनोमियल। सो पॉलिनोमियल्स को हमने इस बेसिस पर सेग्रीगेट किया है। पॉलिनोमियल में मेन चीज होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आपको किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमारे पास है x6 + 3x5 + x7 - 1, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, आपको पावर देखते हुए चलना है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो सबसे पहले आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कोई बीच में स्किप हो रही है, फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है बीच में 5 ना होता, सीधा 4 होता, पर बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। सो कोई ध्यान रखना है, इन केस आपको पॉलिनोमियल गिवन हो x³ + 7x - 3 6, इसमें आपको पूछा जाए डिग्री क्या है, तो समटाइम्स कई बार करते हैं बच्चे की डिग्री लिख दी 6, तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, पर सिर्फ वेरिएबल को देखना है आपको किसी भी कांस्टेंट को नहीं देखना। दिस इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल को देखेंगे तो यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो highest power 3 है, that means degree is 3. So this was the introduction of polynomials, and do watch the next video for questions on this. Thank you.